नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में, जहां हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमारे लिए खुशी की ओर ले जाएगा। इस पॉडकास्ट में हम दो थेरेपिस्ट कुछ ऐसे नुस्खे और सॉल्यूशंस बताएंगे जो हम सभी के रास्तों के रुकावट वाली प्रॉब्लम का इलाज बन सकते हैं। अगर हम सब इन रुकावटों का मिलके सामना करें तो जरूर हम सब खुशी की ओर बढ़ते चले जा सकते हैं। मैं हूँ सुनीता राव, पुणे से, जो पिछले 15 सालों से वेलनेस और थेरेपी के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। नमस्ते। और मैं हूं अंकिता ओझा, बैंगलोर से। और मैं थेरेपी की दुनिया में पिछले 6 साल से जुड़ी हूँ। तो और हमारे साथ पर्दे के पीछे है निकिता राव, जो खुशी की ओर की प्रोडक्शन और एडिटिंग को सपोर्ट कर रही हैं और हमारे साथ इस टीम का एक पार्ट है। तो यहाँ से हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनर्शिया, यानी कि रुकावट, जो हमारे रास्ते में आ सकती है और जो हमारे गोल्स, टास्क, हमारे ड्रीम्स पूरे करने के रास्ते में हमारे लिए एक अड़चन पैदा करती है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सुनीता जी, आपसे शुरू करते हैं। हाँ, इनर्शिया जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब है कि हम अपना जो भी करना चाहते हैं उसका पथ पे कुछ ना कुछ रुकावट आ रहा है, और उसे रुकावट हिंदी में बोलते हैं। तो जब भी हम ऐसा रुकावट या इनर्शिया हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो हम लोगों को लगता है ये कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, और हम इसका क्या इलाज हो सकता है, इससे हम बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि हम सब खुशी की ओर जाना चाहते हैं। और हमको पता नहीं है कि ये कहाँ से आया है, रुकावट किस लिए आया है। तो आज हम इस माध्यम से, इस यूट्यूब माध्यम से हम लोग इसी चीज का चर्चा करेंगे। तो जहां हम रुकावट की बात करते हैं, तो कभी कभी हम लोगों को लगता है कि आगे बढ़ने से क्या मैं लेजी हो रही हूँ। सबसे पहले तो हम अपने ऊपर देखते हैं कि क्या हम लेजी हो रहे हैं, क्या हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, और कुछ और कारण हो सकता है, कुछ और जरिया हो सकता है जो दूसरों के विचार के ऊपर हो, या किसी और के कहने पे हो, और या खुद के ऊपर विश्वास ना हो। जो हमारे स्किल्स है, एबिलिटीज है, उसके ऊपर हमको खुद विश्वास ना रखे। और कभी कभी समाज, फ्रेंड्स, और जो घर पे रहते हैं, तो कई बार माँ बाप, भाई बहन, या हमारे पति पत्नी, या खुद के बच्चे भी हो सकते हैं, तो उनके विचार, उनकी धारणाएं, वो सब हमारे, हम उनके बारे में सोचते हैं कि उसको कैसा लगेगा, इसको कैसा लगेगा, वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे। इन्हीं बातों में उलझ के कभी कभी हम आगे बढ़ने, तो उसको भी इनर्शिया ही कहते हैं। कभी खुद के ऊपर जो विश्वास नहीं रहता है, हम चाहते तो बहुत कुछ है पर कर नहीं पाते, क्योंकि आगे करने के लिए हमको कोई सशक्त सशक्त मार्ग दिखाई नहीं देता, और हम लोगों को पता नहीं है, क्लैरिटी भी नहीं होती है कई बार कि हम उस तरफ किस डायरेक्शन में बढ़े, किस और बढ़े, और कौन सा मार्ग चुने जो हमारे लिए बिल्कुल सही हो सकता है। वो शायद दूसरे के लिए गलत हो पर मेरे लिए सही। तो ऐसे कई चीजें हैं जो हमारे रास्ते में रुकावटें डालती हैं, और इनमें से आप लोगों को भी लगा होगा कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है। मेरे खुद के साथ भी ऐसे ही होता है। कई बार मैं भी बहुत कुछ सोचने के लिए कोई टैक्स तो लगता नहीं है, और हम सोचते बहुत है, पर उसको अमल करके, उसको इस दुनिया में, रियलिटी में लाना, उस दौरान जो हमको रुकावटें आती है, उसको इनर्शिया कहते हैं या रुकावट कहते हैं। और ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें मेरे साथ ही नहीं, शायद अंकिता आपके साथ भी हुआ होगा। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। हाँ जी।
तो जहां तक इनर्शिया की बात आती है, मेरे ख्याल से मेरे पर्सनली मेरी लाइफ में जो सबसे ज्यादा एक रुकावट लेके आता है वो जैसे मेरे लिए परफेक्शनिज्म है। तो काफी लोग इस चीज के साथ जूझते हैं, बहुत लोगों को इस चीज के साथ बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि आप ऐसा सोचते हैं कि जब तक मैं किसी चीज के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, या जो मेरा सर्कमस्टांसेस है, मेरा सिचुएशन है वो एकदम परफेक्ट नहीं है, तब तक मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। या हम सोचते हैं कि उस बारे में हम अभी तक कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम ठीक से तैयार नहीं है उसके लिए। तो यही परफेक्शनिज्म होता है, और वो मेरे लिए मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इनर्शिया या रुकावट लेके आता है। तो हमेशा मुझे लगता है कि जहां पे मैं इंस्टेड कि मैं उस चीज को शुरू करूं, मैं हमेशा सर्कमस्टांस का वेट करते रहती हूँ, और फिर वो चीज हाथ से निकल जाती है या टाइम से निकल जाती है, या एक बार उस चीज में मैं बैठ जाऊं तो फिर वो चीज मतलब हम फंस जाते हैं उस चीज में। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला कि बाहर के बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली हो सकती है, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड वाइफ कोई हो सकते हैं, बट जैसे बाहर की चीजें आपको अफेक्ट करती है आपके गोल्स अचीव करने में, वैसे ही आपकी खुद की लिमिटेशंस भी होती हैं, आपके खुद के पर्सनल चैलेंजेस भी होते हैं जिनके साथ आप डील करते हैं। वन ऑफ दीज चैलेंजेस जैसे है परफेक्शनिज्म, या वो हो सकता है कि जैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करते हैं कि आप सोचते रहते हैं कि ये मैं बाद में करूंगा, या ये थोड़ी देर बाद, चलो 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। तो वो इनर्शिया जो होता है वो एक बार अगर हम उसको सेट होने देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा लेके आता है। तो मेरे ख्याल से हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि इससे पहले कि हम उस रुकावट को एकदम सरेंडर कर दें, उससे पहले ही हमें स्टेप्स ले लेने चाहिए कि हम पहले ही देख लें कि हम उस चीज में घुसे ही नहीं, हम वो रुकावट को हम ही हमारे ऊपर लेने ही ना दे। हम ये सोचे कि हम पहले ही स्टेज पे उस चीज को टैकल कर ले, पहले ही उस चीज को हैंडल कर ले, ताकि वो बाद में हमारे लिए कठिनाई, बड़ी कठिनाई ना बने। क्योंकि कोई भी नया काम करने से पहले कठिनाई तो हमें लगता है, पर हमारी वो पहले तो हमें ये जानना है कि वो हमारे अंदर की कठिनाई है या बाहर से आ रही है। तो वो हमें उस चीज को आइडेंटिफाई करने में, उस चीज को पहचान करने में ही हमारे लिए बहुत हेल्प करता है वो। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए सबसे पहले कि रुकावट का रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम उस रीजन को सही से पहचान ले तो वो हमारे लिए हमारे बहुत बड़ा काम पहले ही साफ कर सकता है। क्योंकि अगर हम उसी चीज को लटका के रखेंगे, कई बार होता है जैसे हम दूसरे पे ब्लेम करते हैं जबकि गलती हमारी खुद की है ना। तो हमें वहां पे देखना है, या कई बार हम खुद में अपनी कमियां खोजते रहते हैं, बल्कि कमी हमारे अंदर नहीं है कि हम ये डर रहे हैं कि कोई और क्या सोच रहा है इस बारे में। तो कारण क्या है वो जानना बहुत जरूरी है आपके रुकावट के लिए। तो वो मेरे ख्याल से आपने जो कारण की बात करी है, तो वो कारण अंदरूनी भी हो सकता है और बाहर की दुनिया से भी आ सकता है, उस चीज को पहचानना बहुत जरूरी है। अ, अक्सर अंकिता मैंने देखा है मेरे प्रैक्टिस में कि कई बार ज्यादातर औरतें होती हैं एंड वो बाहर की दुनिया जो है सबके बारे में सोचती हैं। माँ बाप के बारे में, सास ससुर के बारे में, पति के बारे में, बच्चों के बारे में, और उसके ऊपर आजकल की महिलाएं काम भी करती हैं तो ऑफिस जाती हैं तो उनके करियर के बारे में, उनके बॉस के बारे में, उनके कलीग्स जो ऑफिस में हैं उनके बारे में, और फ्रेंड्स जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में, वो सब के बारे में सोचते हैं। सोचते हुए इतना बैंडविड्थ नहीं रहता। बैंडविड्थ मतलब हमारे पास इतनी ऊर्जा नहीं रहती है कि हम अपने बारे में भी कुछ सोचते। खुद को रोकते हैं, कभी ये इसको बुरा लगेगा, मैं अगर ये कर दिया, मैंने ये कर दिया तो किसी और को क्यों, किस तरह से बुरा लेंगे। अगर ये हम सोचते रहे तो हमारे अंदर ही एक द्वंद्व चलता रहता है। हमारे अंदर ही जैसे एक हाथ आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा हाथ उसको पीछे खींच रहा है। अगर ये इस प्रकार का जो ऊर्जा हम रखते हैं तो हम आगे तो बढ़ नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है इनर्शिया के लिए, क्योंकि हम समाज के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में पहले नहीं सोचते। सबसे पहले हम लोगों को अपने बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं हमारा दिमाग का एनर्जी उसमें चला गया, पूरा ही ऊर्जा उसमें चला गया। अब हमारे खुद के लिए कुछ बचा नहीं, तो हम आगे बढ़ने की जगह वहीं रुके रहते हैं
एंड ये बहुत बड़ी चीज है जहां हम ये ऊर्जा को मैनेज कर सके, जहां हम समझ सकें कि मुझे करने का है तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं, दूसरों के बारे में ना सोचूं। ओके, समाज के बारे में अगर हम कई बड़े दिग्गज लोगों को देखते हैं तो उन्होंने क्या समाज के बारे में सोचा, उन्होंने खुद के बारे में सोचा, और वो खुद के स्किल्स के एबिलिटीज के बारे में सोचा, और उस एबिलिटीज के कारण वो कुछ नया कर पाए, कुछ नया इन्वेशन ला पाए, कुछ नया डिस्कवरी कर पाए। अगर उनको खुद के एबिलिटीज पे विश्वास नहीं है ना तो वो आगे नहीं बढ़ते। तो हम लोगों को भी उससे सीख लेनी पड़ती है कभी कभी। एंड जैसे हम लोग अपने बारे में सोचने लगे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सेल्फिश हो रहे हैं। हम ये फिश होने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको आगे बढ़। हर एक आदमी की तरह हमारा भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो इस चीज को लेके अगर हम कई थोड़े छोटे छोटे नुस्खे दे पाए तो वो सब लोगों के लिए आसान पड़ेगी। आपने भी कुछ ऐसे किया है अंकिता, आपने मुझे बोला था, मुझे याद आ रहा है, आप उसको बताएंगे? जी हाँ। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपने लड़कियों की बात उठाई और आपने बात उठाई औरतों की जो इतना ज्यादा अपने आप की कहा जाए कुर्बानी देती है, अपनी एनर्जी की कुर्बानी देती है और दूसरों को अपने से पहले रखती हैं। तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और नॉट ओनली लड़कियों के लिए बट इवन लड़कों के लिए समझने के लिए, क्योंकि काफी मर्द भी ऐसे होते हैं जो दूसरों की नीड्स को अपने आगे रखते हैं। तो उस चीज में भी मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक सोसाइटी आइडेंटिफाई करती है कि एक लड़के को ये करना चाहिए और लड़की को ये करना चाहिए। एंड वो ठीक है, सोसाइटी की एक का नजरिया है वो, बट एज अ गाय और एज अ गर्ल आपको ये देखना चाहिए कि आप अपने आप को एक इंडिविजुअल समझिए और एक लड़का और लड़की की नजर से ना देखिए। जैसे आपने बोला कि अगर आप अपनी स्किल सेट को, अपनी खूबियों को आप अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे तभी आप एक इन्वेंशन, डिस्कवरी और उस पाथ पे जा पाएंगे। तो अगर आप खुद को सोसाइटी के नजरिए से ना देखें और उससे बाहर निकले, चाहे आप एक लड़के हैं या एक लड़की है, तो वो आपके लिए बहुत सहायता करता है, क्योंकि सोसाइटी का जजमेंट जो होता है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है एक इनर्शिया के लिए या एक रुकावट के लिए। तो ठीक है, सोसाइटी का वो थिंकिंग है, लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ लड़का हूं चाहे लड़की हूं से फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ और ये मैं इस चीज को करने में मुझे खुशी मिलती है, तो आप उस चीज पे फोकस करिए। इंस्टेड कि लोग क्या कहेंगे, अगर आप अपनी चीज में कोई भी पैशन से काम करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, अपनी ऊर्जा डालेंगे, तो डेफिनेटली चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, सोसाइटी उसको जरूर अप्रिशिएट करेगा। तो वहां पे आई थिंक पहला नुस्खा तो यही है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करिए। आप ये देखिए कि आप क्या करना चाहती हैं, आप अपने आप से सच्चाई से बिहेव करिए। और अगर आप करेंगे तो आपकी वो सच्चाई दुनिया में बाहर जाएगी और आपकी सच्चाई दुनिया देखेगी और अप्रिशिएट करेगी। तो सबसे पहले आप जो भी करना चाह रहे हैं, जो चीज आपको लगता है आप करना चाहते हैं और उसमें रुकावट आ रही है, सबसे पहले आप ये जानिए कि वो रुकावट आपकी खुद की है या बाहर की है। आप उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, और अगर आपकी खुद की है तो फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बट गोइंग फॉरवर्ड एक और मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी थी इंस्टाग्राम पे, जहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है बिग सिट और स्मॉल सिट का, बेसिकली बैठने का। ओके, तो उसमें जैसे हम इनर्शिया की बात करते हैं, तो इनर्शिया क्या होता है कि एक बार आप बैठ गए तो आप बैठ ही गए, या चल रहे हैं तो आप चलते ही जा रहे हैं, है ना। इनर्शिया बेसिकली वही होता है। तो बिग सिट और स्मॉल सिट में हमें जैसे आदत होती है कि मुझे जैसे बहुत बुरी आदत है कि मैं स्क्रॉल करती हूँ फोन पे। आजकल हम सब लोग सोशल मीडिया पे काफी समय वेस्ट कर देते हैं। तो स्मॉल सेट और बिग सेट में क्या होता है कि आप अगर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको पता है कि उसमें टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते, तो आप वो चीज करिए, लेकिन खड़े होके करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसमें बैठिए नहीं, तो बैठने से क्या होगा, आप कंफर्टेबल हो गए। अगर आप एक बार बैठ गए तो आप सोचोगे चलो मैं 10 मिनट के लिए स्क्रॉल कर लेता हूँ, बट होगा क्या, वो 10 मिनट का आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट बिग सेट, जो आपका इंटेंशन था स्मॉल सेट का 10 मिनट का, वो 2 घंटे में बदल जाता है। इससे बेटर होगा कि आप खड़े होकर
सोशल मीडिया या जो भी चीजें जो आप नहीं करना चाहते, जिसमें आप टाइम ज्यादा नहीं लगाना चाहते हैं, वो आप खड़े होके करिए, या खड़े होके नहीं तो इस ऐसी सिचुएशन में करिए जो आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। तो जब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं एक सोचती हूँ कि चलो 1 मिनट 2 मिनट, तो सामने मेरी चेयर होती है, बट मैं बैठती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार मैं बैठ गई तो वो इनर्शिया सेट हो जाएगा, और मैं उस चीज को अवॉइड करने के लिए बैठती नहीं हूँ। मैं उस स्मॉल सेट को, जो मेरे दिमाग में स्मॉल सेट है, मैं उसको बिग सेट में कन्वर्ट नहीं होने देती। तो ये एक नुस्खा है जो आप ट्राई कर सकते हैं, आप अपना खुद का वेरिएशन लेके आ सकते हैं। तो ये चीज मुझे लगता है कि काफी सहाय, मुझे बहुत इस चीज में सहायता करा है, और मे बी आप भी ट्राई करिए और आप देखिए, बताइए आपको आपके लिए काम करता है या नहीं। और सेकंड, एक और चीज जो मेरे लिए काम करती है, एक मेल रॉबिन्स का एक 5 सेकंड रूल है जो बहुत पॉपुलर है और बहुत फेमस है। बेसिकली उसमें क्या बोलते हैं, जैसे एक रॉकेट लॉन्च होता है, 5 4 3 2 1 और लॉन्च, रॉकेट लॉन्च हो जाएगा। तो आपको उसमें क्या करना है, आप जब भी कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे आपको कुछ काम करना है पर आप लेटे हैं या बैठे हैं और आप थोड़ा आलस में हैं, तो आप बेसिकली गिनती शुरू करिए, और जैसे ही 1 पे आएंगे आप खड़े हो जाइए। तो इट इज 5 4 3 2 1, और खड़े होके आप वो काम की तरफ निकल जाइए। तो इसमें क्या होता है, आपके जो आपका मन है, जो मान नहीं रहा है, जो भी आराम करना चाहता है, काम नहीं करना चाहता है, उस मन को बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो जब आप 5 4 3 2 1 काउंट डाउन करते हैं, तो 1 पे, जैसे हम जब रेस की बात करते हैं, तो हम 5 4 3 2 1 पे भागते हैं, है ना। तो हम साइकोलॉजिकली ट्रेंड है कि 1 पे लॉन्च होने के लिए। तो आपके मन को वो आलस दिखाने का मौका ना मिले, इसके लिए हम 5 4 3 2 1 पे भाग सकते हैं। बट पर्सनली मेरे लिए, इवन दो 5 4 3 2 1 बहुत बार काम किया है, बट कई बार बिकॉज मेरा थोड़ा परफेक्शनिज्म का भी पास्ट है, जो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उसको छोड़ने के लिए। तो उसमें भी कई बार मैं 5 4 3 2 1 को भी बहुत लंबा खींच देती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं उतना भी टाइम नहीं देती हूँ, मैं सीधा जंप करती हूँ चीज में। जैसे अगर मुझे पता है करना है, तो मैं छलांग मार के करती हूँ। अगर मुझे सुबह बिस्तर से उठना है, ना मैं अलार्म की वेट करती हूँ, ना मैं स्नूज की वेट करती हूँ, जैसी आंख खुली तो लिटरली बिस्तर से छलांग मारती हूँ रोज सुबह। वो ही एक तरीका है जो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो ऐसे जैसे जैसे अलग तरह के लोग हैं, जैसे सुनीता जी और मैं थेरेपी करते हैं, हम इतने सारे क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, और हमें पता है कि जरूरी नहीं है कि एक तरीका हर क्लाइंट के साथ काम करेगा, अलग लोगों की अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए इनर्शिया या रुकावट को तोड़ने के लिए अलग लोगों की अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने अपने आप इस्तेमाल किए हैं या मैंने आजमाए हैं, और मेरे लिए कहीं ना कहीं काम किए हैं। तो इसी तरह आई थिंक सुनीता जी, आपका तरीका कुछ और होगा, तो प्लीज बताइए। हाँ, मेरे तरीके हैं थोड़े बहुत अलग। मैं कूदती नहीं हूँ किसी चीज में, मैं सोच विचार करके करती हूँ। पर मेरा सोचना जो है एक स्मॉल स्टेप्स है, जिसे मैं स्मॉल स्टेप्स कहती हूँ। तो कदम पे कदम बढ़ाए जा। तो ये जो चीज है, धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरह जाए। तो अगर हम को हम हमें दूसरी मंजिल पे पहुंचना है, तो हमको पहले नीचे से एक एक कदम और एक एक स्टेप, एक एक लेके ही हमको ऊपर जाना है। तो इसे स्मॉल स्टेप्स का नाम देती हूँ, कदम से कदम बढ़ाने का। तो हर स्टेप जरूरी नहीं है कि आप करें। सोच में भी बदलाव ला सकते हैं, फीलिंग में बदलाव ला सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। हर एक चीज एक कदम है जो आपको आपके मंजिल की तरफ ले जाएगा। पर हर एक बार एक छोटा स्टेप लेने का। तो कभी हमको लगता है अरे हम दूसरे मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा लग रहा है, हमको इतने सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। पर अगर हम उसको छोड़ दें और हम ये पहली पहली सीढ़ी के ऊपर ध्यान दें कि ये हम कर ले, फिर दूसरी सीढ़ी पे जाएंगे, फिर तीसरी सीढ़ी पे जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम दूसरी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो है स्मॉल स्टेप्स, मुझे ये काफी अच्छा लगता है। और कई मेरे क्लाइंट्स को भी मैं ये सिखाती हूँ कि आप सिर्फ एक कदम रखिए, एक बेबी स्टेप्स। हम कई लोग उसको बेबी स्टेप्स बोलते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे एक एक छोटा छोटा कदम रखते हैं, वैसे ही आप भी एक छोटा कदम रखिए, या तो सोच में या विचार में या फीलिंग्स में या परसेप्शन में या आपकी तैयारी में, आपके स्किल सेट्स में, कुछ भी
एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे तो आप अपने मंजिल की ओर पहुंच जाएंगे। एक ये चीज है जो मेरे लिए बहुत काम आया है। हाँ अंकिता जी क्या बोलना चाहते हैं? हाँ जी, सो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा टेक्निक है, स्पेशली जैसे अगर कोई हमारा ऐसा गोल है जो बहुत बड़ा है, या कुछ इतना बड़ा हमने प्लान किया है, या हमारे सपने बहुत बड़े हैं, तो उस चीज के लिए ये बहुत ज्यादा सहायता करेगा। क्योंकि कई बार इतना बड़ा गोल जब होता है तो वो हमारे लिए थोड़ा बर्डन जैसा बन जाता है। या जैसे मैंने परफेक्शनिज्म की बात की, हमारे लिए वो गोल इतना बड़ा बन जाता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो वहां पे ये एक छोटा कदम लेने के लिए, स्मॉल स्टेप्स, तो उससे क्या होगा, हमें लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, चाहे छोटा ही सही, पर हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो हमारे लिए मुझे लगता है बहुत सहायता करता है। और स्पेशली मतलब मेरे जैसे इंसान के लिए जो परफेक्शनिज्म से जूझता है, उसके लिए एक छोटा कदम लेना बहुत सहायकमंद होगा। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। हाँ अंकिता, एक और चीज है। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ जिसे मैं नींबू मिर्ची धनिया बोलती हूँ। जब हम बाहर अक्सर जाती हूँ मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए, तो मैं कभी कभी एक आध कोई गरीब बैठा रहता है एक छोटा सा कपड़ा डाल के, जिसमें सिर्फ वो नींबू मिर्ची और धनिया बेच रहा है और कुछ सब्जी नहीं है। शायद उसकी इतनी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी नहीं है, पर वो उतना तो बेच रहे हैं ना, उतना के लिए तो वो मार्केट आया है। और वो अपना एक छोटा सा कपड़ा बिछा के रोज वहां आके बैठता है। वो अपने जब वो रोज आके बैठते हैं ना, हम एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग करते हैं अपने दिमाग को। और वो दिमाग कि हमको रोज यहाँ जाने का है, रोज हमको बैठने का इतना टाइम, और ये चाहे इतनी ही चीज हो पर इसकी डिमांड भी मार्केट में है, और मैं इसको ही बेच के आगे बढ़ सकते हैं। तो मतलब हमारे पास छोटा चीज है पर कम चीज है, उसको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी को जरूरत, वो हमको सोचने का है कि पूरा हर आदमी तो पीएचडी नहीं कर सकता, पर हर आदमी स्कूल तो जरूर जा सकता है। तो हमको छोटी चीज पे ध्यान देना है। तो जब वो करता है रोज जाके बैठ के वहां पे, उसके बाद 6-8 महीने में आप देखोगे कि 2-3 सब्जी और बढ़ गई उसकी। तो ही वो आदमी ने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया, और धीरे धीरे शायद वो पूरा ही सब्जी का एक स्टॉल लगा दे। तो वो एक एक स्टेप मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और मैं वो एक एक स्टेप मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और हर एक स्टेप पे मैं अपने आप को एफर्मेशंस देती हूँ। एफर्मेशन मतलब, क्योंकि देखो जैसे हमने पहले बात की, आपने अंकिता आपने बात की कि कई बार हम खुद ही रुकते हैं, खुद ही अपने आप को बोलते रहते हैं। उस नेगेटिविटी या उस रोकने वाली इनर्शिया वाली विचारधारा को छोड़ने के लिए अपने को एफर्मेशन से देने का है। एफर्मेशन मतलब हम पॉजिटिवली अपने आप से बात करें। अपने मन में द्वंद चलता है ना, तुम नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, ये एक हमारा एक हिस्सा बोल रहा है। तो हमारा दूसरा हिस्सा हम कह सकते हैं क्यों नहीं कर सकते, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम करके तो देखें। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 महीने के लिए करके तो देखें, शायद हमसे हो पाएगा। तो कहीं हम अपने आप को ये पॉजिटिव एफर्मेशंस देने लगते हैं ना, तो उसमें कई चीजें हमारे अंदर जो नेगेटिव विचार चल रहे हैं उनको हम पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट मतलब बदलाव ला सकते हैं। तो ये जो चीज है, ये धीरे धीरे ब्रेन को ट्रेन करते हैं। जैसे आपने बोला, धीरे धीरे ब्रेन को ट्रेन करने का, क्योंकि अगर हम एकदम से उसके सामने कुछ लेके आए तो वो शायद घबरा जाए और कहे कि नहीं 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 मेरे से नहीं होगा। तो धीरे धीरे ट्रेन करना बहुत आसान होता है। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से ये एक तरह से ये भी दिखाता है कि हमारा जो सपना है या जो हमारी चाह है, हम उसकी तरफ एक कमिटमेंट भी दिखा रहे हैं कि चाहे हम सब कुछ एक साथ नहीं कर रहे हैं, बट जैसे आपने बोला नींबू मिर्ची धनिया, तो वो डेफिनेटली एकदम वो मंत्र जैसे मेरे दिमाग में बैठा है
कि चाहे मेरे पास अभी 10 चीजें नहीं है देने को, बट मेरे पास एक तो है, तो मैं वो एक चीज तो दे सकती हूँ, और वो एक चीज के लिए मार्केट भी है, तो क्यों नहीं मैं उस चीज को आगे रख सकती हूँ। तो मैं, और वो ये भी दिखाता है, जैसे कि आपने बोला कि आप 1 महीना करो, 2 महीना करो, 3 महीना करो, तो आप अपने आप को बता रहे हो कि ये मेरा एक सपना है और मैं उस सपने की तरफ कमिटेड हूँ, और आप वो कमिटमेंट को रोज जी रहे हैं। और वो रोज जब धीरे धीरे आप उसको जिएंगे, वो आपकी एक आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। ये एटॉमिक हैबिट्स करके एक बहुत अच्छी बुक है जेम्स क्लियर की, जिसमें वो यही बात करते हैं कि आप जो हैबिट्स हैं, आप हैबिट्स को फोकस ना करके उन हैबिट्स से अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए। कि मतलब ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा गोल है, पर आप उस ये सोचिए कि मैं उस टाइप की एक बंदी हूँ जो रोज सैर के लिए जाती हूँ। आप ये मत सोचिए कि मुझे सैर पे जाना है, आप ये सोचिए कि मैं अंकिता सैर के लिए रोज जाती है। जब आप उसका अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बना लेते हैं थ्रू कमिटमेंट, जैसे आपने बोला, आप रोज छोटे छोटे कदम ले रहे हैं उस गोल की तरफ, और आप उसको अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बना रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा मदद करता है आपकी उस इनर्शिया और उस रुकावट को हटाने के लिए। बिकॉज जब आप एक लंबी जर्नी पे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपकी एक इनिशियल रुकावट होगी, आपकी सिर्फ शुरुआत में एक इनर्शिया सेट होगा। वो आप पहला लेवल पार करेंगे, फिर दूसरा तीसरा पार करेंगे, तो अगर आप छोटे कदम लेते हैं तो वो आपको काफी लंबा चलने में मदद करते हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे हम दो अलग टाइप के लोग हैं और हमारे दोनों के नुस्खे अलग हैं, आई एम श्योर हमारी जो लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं उनके भी अलग अलग टाइप के टेक्निक्स होंगे, उनके खुद के हिट एंड ट्रायल मेथड्स होंगे जो उन्होंने काफी बार ट्राई किए होंगे, कुछ काम किया होगा, कुछ नहीं किया होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी नीचे कमेंट्स में डालें कि वो किस टाइप की चीजें करते हैं और क्या चीजें हैं जो उनके लिए भी काम आई हैं। तो इससे हमारी खुशी की ओर की जो कम्युनिटी है, मे बी और भी लोग आपके नुस्खे देखेंगे और हम भी आपके नुस्खों से सीखेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमने अभी तक ट्राई नहीं करी, बट बहुत मजा आएगा अगर हम उन्हें ट्राई करेंगे। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला, हमारी इस कॉन्वर्सेशन को सुना और अपना कीमती टाइम इन्वेस्ट करके आपने हमारी बातें सुनी, हमारी बातचीत में का हिस्सा बने। तो डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड सुनीता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? बस यही कि सब अपने अंदर ही है, हमारे खुद के अंदर ही है। ज्यादातर रुकावटें हमारे अंदर से ही आती हैं। बाहर की रुकावटें हम लोग कई बार लोगों के साथ, समाज के साथ या किसी का हेल्प लेके वो हम लोग हटा सकते हैं। जैसे लोन है, जैसे कुछ और है, कोई और बात है, वो सब हम मैनेज कर पाते हैं। पर हमारे अंदर का जो है वही हम लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल फील होता है, क्योंकि उसके लिए हम लोगों को किसी ने हमको सिखाया नहीं कि हम लोग उसको मैनेज कैसे करें। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं और ऐसे थोड़े से नुस्खे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो कई बार बातों बातों में ही बड़ी सारी चीजें हल हो जाती हैं और हम लोगों को पता चलता है कि हाँ, इस तरह से भी तो किया जा सकता है और इस तरह से भी तो हम कर सकते हैं। तो कई अलग अलग रास्ते खुल के आते हैं। तो ये बातचीत जो है अंकिता, आपके साथ मुझे बहुत मजा आया और इसी तरह से हम बातें करते रहेंगे। तो हमारा हर एपिसोड ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम अपने एपिसोड्स लाएंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमको हमारी जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए खुशी की ओर बढ़ते चले जाए। धन्यवाद। और मैं बस एक बार ये बोलना चाहूंगी कि हमारा अगली बार का टॉपिक है कि हम जब नए चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो कई बार हम जो अननोन है उस चीज से कैसे डील किया जाए। कुछ ऐसी अनचार्टर्ड टेरिटरीज हैं या जो अज्ञात चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं, तो कई बार वो फियर ऑफ अननोन होता है जो हमारे रास्ते में रुकावट लेके आता है। तो वो अननोन जो है उसके साथ कैसे, उसको कैसे डील किया जाए, उसके साथ कैसे हैंडल किया जाए, हमारा अगला टॉपिक जो है वो इस बारे में होगा। तो डेफिनेटली प्लीज वापस आइए, हमारी कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनिए, और प्लीज हमें बताइए आपको हमारा पहला एपिसोड कैसा लगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस पहले एपिसोड में बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। आशा है कि आपको भी ये पॉडकास्ट
में कुछ सहानुभूति, कुछ समझ और नए रास्ते मिले होंगे। इस एपिसोड को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए एपिसोड आपको सबसे पहले मिलते रहें। हमारे इस प्रयास में कुछ लोगों का हाथ है जिनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जूम रिकॉर्डिंग्स, वंडरशेयर फिल्मोरा, कैनवा, amara.org, जहां से हमने इस वीडियो का सबटाइटल बनाया है। हमारे इस एपिसोड की धुन है स्टार्टिंग ओवर बाय ऑडियो स्टॉक। आपको इस एपिसोड यूट्यूब, स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट के माध्यम से पहुंच रहा है। हमसे आप इंस्टाग्राम पे @खुशी की ओर यानी @KHUSHIKIOAR और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। ये पॉडकास्ट अंतकरना प्रोडक्शंस की पेशकश है। से जुड़े रहे और बढ़ते रहे खुशी की ओर। नमस्कार।